खराब प्रोडक्ट और कंपनी के अड़ियल रवैये में कमजोर ना हो आपकी लड़ाई, ये है संकल्प पहरेदार का कि सशक्त बने हर कंज्यूमर, उसके हक के साथ ना हो खिलवाड़। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव और आप देख रहे हैं देश का एक लौता टीवी शो जो करता है आपके हक की बात। इस हफ्ते पहरेदार में ऑनलाइन फर्नीचर खरीदते हैं आप तो सावधान कर रहा है पहरेदार। ऑर्डर करने में हुई कुछ गड़बड़ी तो लेने के देने पड़ सकते हैं। पेपरफ्राई.com से सामान मंगाकर फंसा हुआ महसूस कर रहा है ग्राहक। टाटा क्लिक ने भेज दिया टूटा हुआ प्रोडक्ट और जब कंज्यूमर ने मांगी राहत तो फेर लिया अपना मुंह। और गर्मियों की हॉलिडे प्लानिंग के लिए अगर आप भी प्लान कर रहे हैं किसी वेकेशन प्लानर की मेंबरशिप तो जरा सा सावधान, इनके चक्कर में आप फंस भी सकते हैं। ना होगी सुनवाई, ना ही मिलेगा रिप्लाई। क्लब महिंद्रा का कंज्यूमर अपनी आप बीती के साथ जुड़ने वाला है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं पेपरफ्राई.com की। आपकी हर जरूरत का सामान ऑनलाइन मिल रहा है और इसमें अब फर्नीचर भी शामिल है। यही वजह है कि ऑनलाइन फर्नीचर का कारोबार तेजी से बढ़ भी रहा है। जहां पिछले साल तक ये 700 करोड़ रुपए का मार्केट था, वहीं अगले 2 साल में ये 3 गुना बढ़कर 2100 करोड़ रुपए तक का हो सकता है। लेकिन इतनी तेजी से बढ़ने वाले बाजार में कंज्यूमर का क्या हाल है? पहरेदार आज ये सवाल पूछ रहा है देश की सबसे बड़ी ऑनलाइन फर्नीचर बेचने वाली वेबसाइट पेपरफ्राई.com से। दिल्ली के गौरव भट्ट ने पेपरफ्राई.com से डबल बेड खरीदा था। ऑनलाइन फर्नीचर में अपने को देश की नंबर 1 बताने वाली ये कंपनी, इसके सारे दावे जो है वो हवाई पुल साबित हुए। क्योंकि जब गौरव ने कुछ सवाल पूछे, जब वो उस प्रोडक्ट से संतुष्ट नहीं थे तो किस तरह का रवैया अपनाया पेपरफ्राई ने, सुनते हैं गौरव भट्ट की जुबानी। गौरव नमस्ते, स्वागत है आपका। क्या हुआ आपके साथ? क्या आपने कुल 13,000 के आसपास खर्चा किया? आपने एक डबल बेड लिया था विथ बॉक्स, लेकिन जब प्रोडक्ट आपके पास आया तो आपने जो सोचा था वैसा नहीं था वो प्रोडक्ट। Yeah, ma'am. Hello, ma'am. Hello. Actually, ma'am, the product which I bought, it was not up to my expectation. The thing was कि जो प्रोडक्ट मैंने परचेज करा था, ये प्रोडक्ट था डबल बेड का बॉक्स वाले स्टोरेज के साथ। ठीक है, तो जो हम लोग अज्यूम करते हैं कि ये एक बॉक्स स्टोरेज के साथ बेड आएगा, ठीक है, या जिस तरीके से भी असेंबल होगा तो एक बॉक्स टाइप बनेगा और असेंबल होके बॉक्स स्टोरेज बनेगा प्रॉपर, जो कि होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो जब यहाँ बॉक्स असेंबल हुआ, ये सब कुछ असेंबल हुआ, तो ये मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ही नहीं था। तो मैंने वही पेपरफ्राई से बोला कि ये मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं था और मैंने 13,000 रुपीज में बेड और प्लस एक मैट्रेस मंगवाया था। हालांकि मैम आपको पता होगा कि रिटेल और ऑनलाइन में थोड़ा ये डिफरेंस होता है कि आप रिटेल में खुद जाके ये चीजों को इवैल्यूएट करते हो, देखते हो और आप यहाँ पर तस्वीर देखते हैं और उनकी दी हुई डिस्क्रिप्शन के अनुसार से खरीदते हैं गौरव। लेकिन एक बात मुझे ये भी समझाइए, आप कह रहे हैं कि आप जो सोच रहे थे वैसा नहीं था, तो क्या फर्क था? आपने क्या एक्सपेक्ट किया था ये जब आपने बॉक्स बेड खरीदा था और जो आपको मिला था उसमें क्या फर्क आपको नजर आ रहा था? फर्क सिर्फ ये था कि जो मेरे घर पे भी एक जो ऑलरेडी एक बॉक्स स्टोरेज बेड पड़ा हुआ है, वो प्रॉपर ऐसा बेड है कि नीचे प्लाई से वो कवर्ड है। ठीक है, और प्रॉपर कवर्ड है, उसके अंदर आप सामान आराम से रख सकते हो। आप ट्रॉली बैग, कपड़े, कुछ भी आराम से ना वो सामान रख सकते हो, उसमें इतना स्टोरेज है। ठीक है, पर ये जब ये बेड आया था, असेंबल हुआ, तो ये इसकी जो एक्चुअली क्या था कि इतने डायमेंशन के नॉलेज मुझे भी था। तो ये जो बेड आया था, ये प्रॉपर उस तरीके से था कि इसमें एक प्रॉपर ट्रॉली बैग तो छोड़िए, मतलब नीचे जो प्लाई कवर्ड होता है वो भी कवर्ड नहीं था, सिर्फ एक प्लाई बिछा दी गई थी और बेड बिल्कुल जमीन के टच था। ठीक है, ओके। और इस हिसाब से ये आपको जो जिस स्पेस की उम्मीद थी वो स्पेस नहीं मिल रहा था इसमें, स्पेस नहीं था वो। और दूसरी चीज, नीचे सिर्फ प्लाई बिछा दी गई थी, ऐसा कोई सिक्योर नहीं था मैम वो, अगर देखा जाए तो। ठीक है, फिर आप अपनी कंप्लेन लेकर पहुंचे पेपरफ्राई.com से कि ये प्रोडक्ट आप इससे संतुष्ट नहीं है, आप इसे बदलना चाहते हैं या रिफंड चाहते हैं। क्या हुआ आपके साथ? यही मैम बात हुई थी, तो मैंने पेपरफ्राई से कांटेक्ट करा। ऑल्दो मेरी जब पेपरफ्राई से स्टार्टिंग में बात हुई थी तो उन्होंने बोला था सर हमारी 7 डे की इजी रिटर्न पॉलिसी होती है। ठीक है, तो इजी रिटर्न पॉलिसी जो होती है, इसमें आप प्रोडक्ट रिटर्न कर सकते हो अगर कोई भी इशू आता है तो। ठीक है, पर जब मैंने वापस पेपरफ्राई को कॉल करा तो मुझे ये पता चला कि इनकी रिटर्न पॉलिसी सिर्फ कुछ ही चीजों में लिमिटेड है, जो कि उसी चीजों में ये वो करते हैं रिटर्न। ठीक है, तो उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया कि ये कहते हुए कि भाई ये हम रिटर्न नहीं ले सकते और ये प्रोडक्ट रिटर्न नहीं होगा। तो मैंने उनको बोला कि यार भाई कोई 700-800 की तो चीज़ है नहीं, या 8,000 की चीज़ है, और 5,000 का जो गद्दा आ रखा है, 6,000 रुपए का अप्रोक्स जो गद्दा आ रखा है, वो गद्दा भी उस हिसाब से जो डायमेंशन के हिसाब से वो मेरे बेड के हिसाब से छोटा पड़ रहा है। ठीक है,
तो आप कुछ अल्टरनेट सोल्यूशन दें, कुछ अल्टरनेट बताएं, कुछ ये बताएं। ऑल्दो एक्सट्रीमली सॉरी कि मुझे थोड़ा कस्टमर सर्विस से पॉजिटिव रिप्लाई नहीं मिल रहा था, तो मुझे हार्श भी होना पड़ा उनके लिए थोड़ा, जिसके लिए मैं खेद चाहता हूँ और आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ठीक है, बट ये था कि मैंने अपने एंड पे बहुत रिक्वेस्ट करी उनसे, बहुत लेकिन कोशिश उन्होंने करी। बिल्कुल एक बिग नो कह दिया था आपको कि हाँ, आपको उन्होंने रिटर्न नहीं मिलेगा, रिफंड नहीं मिलेगा। लेकिन गौरव, जब आप पहरेदार के पास पहुंचे तो अब पेपर फ्राई तैयार हो गई है, आपको शायद पैसे वापस कर दिए हैं ना, और प्रोडक्ट भी ले गए हैं वापस? हाँ मैम, प्रोडक्ट उन्होंने रिटर्न ले लिया है, जो एक तो डिफेक्टिव भी था, दूसरा ये चीज क्या बोलते सेटिस्फेक्शन वाला प्रोडक्ट नहीं था मेरे हिसाब से। ठीक है, और मैट्रेस भी लेके आए क्योंकि मैट्रेस छोटा पड़ रहा था। ऑल्दो मैंने उनको बोला था कि मैट्रेस का कुछ अल्टरनेट कर लो, बड़ा मैट्रेस दे दो थोड़ा, और जो भी है जिस हिसाब से पैसा एक्स्ट्रा ले लेना, ये कर लेना, पर उन्होंने बिग नो कर दिया था। ठीक है, तो जब मैंने आप लोगों से कांटेक्ट करा तो उसके बाद उन्होंने एक्शन लिया, और उसके बाद उन्होंने क्विक एक्शन लेके फटाफट उन लोगों ने ना मेरे को पैसा रिफंड भी करे, मेरा रिटर्न भी एक्सेप्ट कर लिया, और अब जाके उन्होंने वो सब कुछ कराया। तो उस चीज़ के लिए, हाँ, तो इस चीज़ के लिए आई एम रियली थैंकफुल टू यू एंड योर टीम कि जिन्होंने इतना सपोर्ट करा। और ये जो मैम क्या होता है ना मैम, ऑनलाइन ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि मैम कस्टमर ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म है ये। ठीक है, तो कस्टमर के साथ अगर मैम आप सेटिस्फाई नहीं है वो किसी प्रोडक्ट को लेकर, तो फिर आपको कोई अल्टरनेट सोल्यूशन देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने स्लो हो रही पेपर फ्राई को आपके केस में कम से कम क्विक रिस्पांस देने के लिए मजबूर तो किया। गौरव, आप मान रहे हैं, आप संतुष्ट हैं? नहीं, बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैम, आई एम रियली थैंकफुल टू यू, आई एम ग्रेटफुल टू यू कि आप लोगों की वजह से ही ये ऐसे पॉसिबल हो पाया कि उन्होंने रिटर्न और रिफंड दोनों एक्सेप्ट कर लिया, और मेरे को रिटर्न भी हो चुका है प्रोडक्ट, और रिफंड भी मिल चुका है पैसा मेरा। चलिए, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए गौरव। हमें खुशी है कि हम आपकी मदद कर पाए। पेपर फ्राई ने अपने आधिकारिक जवाब में बताया है कि हमारे लिए ग्राहक सर्वोपरि है, ग्राहक को खुश करने के लिए हम सभी जरूरी कदम उठाते हैं। इस मामले में भी ग्राहक ने जो वेबसाइट के जरिए ऑर्डर किया था वही डिलीवर किया गया था, और ऐसे केस में कंपनी के पास प्रोडक्ट के लिए कोई रिटर्न पॉलिसी नहीं है। लेकिन वेबसाइट समझती है कि कभी कंज्यूमर जो प्रोडक्ट ऑर्डर करता है उसको रखने में इंटरेस्टेड नहीं होता है, और ऐसे केस में कंपनी जरूरी कदम उठा के कंज्यूमर को राहत देती है, और कंपनी ने यही किया है। पहरेदार को भरोसा दिलाया है कि कंपनी के पास जो भी शिकायतें आती हैं उन्हें सुलझाने का एक प्रॉपर मैकेनिज्म है, और उसके जरिए कंपनी मामले सुलझाती है। कंपनी का यह भी दावा है कि उसको मिली कुल शिकायतों में से 98% शिकायतें पहले 48 घंटे में ही सुलझ जाती हैं। लेकिन हाँ, गौरव भट्ट को लंबा इंतजार करना पड़ा, और पहरेदार के प्लेटफॉर्म से उन्हें मदद मिल रही है। अगला केस भी ऑनलाइन शॉपिंग से ही जुड़ा हुआ हमारे पास आया है, और ये मामला टाटा क्लिक का है। एक ट्रस्ट डेफिसिट दिखता है जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, क्योंकि हमें ये लगता है, हमने ये पाया, हमें जो कंप्लेंट्स मिलती हैं कि जब प्रोडक्ट डिलीवर होता है और कंज्यूमर्स में अगर कुछ कमी पाता है, जब शिकायत लेकर कंपनी के पास पहुंचता है, तो कंपनियां मामला सुलझाने के बजाय उसे उलझा ही देती हैं। सारी जिम्मेदारी कंज्यूमर के ऊपर डाल देती है, और कंज्यूमर के ऊपर ये ओनस रहता है कि वो ये साबित करे कि गलती जो है वो वेबसाइट की है। ऐसा ही मामला मथुरा से कृष्ण अग्रवाल का हमारे पास पहुंचा था। कृष्ण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्ण, आपने टाटा क्लिक से अपनी मदर के लिए एक मिक्सर ग्राइंडर खरीदा था, लेकिन जैसे ही आपने अनबॉक्स किया, क्या हुआ? जी मैम, जैसे ही मैंने उसे अनबॉक्स किया, मुझे कुछ पार्ट्स उससे मिसिंग थे और कुछ पार्ट डैमेज नजर आए। प्रोडक्ट मेरे हिसाब से नहीं आया था, मतलब जिस हिसाब से आना चाहिए था। आपने तुरंत इसकी इंफॉर्मेशन टाटा क्लिक को दी, उन ऑनलाइन जाकर के बताया, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कही कि हम आपकी कंप्लेंट रेज कर ले रहे हैं, आपका 3 दिन में रिटर्न पिकअप हो जाएगा। ठीक है, और फिर ये 3 दिन कभी आए ही नहीं? आप हर बार आपको 3 दिन का वादा किया गया? जी मैम। क्या हो रहा था, बताइए। जी मैम, मैंने 26 तारीख को रिटर्न पिकअप अप्रूव करा। कंपनी के हिसाब से 29 तारीख तक पिकअप डन हो जाना चाहिए था, पर कंपनी की तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। मैं ही उनको बार बार कॉल करते रहा, व्हाट्सएप करके रहा, उनकी तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं था। और आपने जब ये प्रोडक्ट अनबॉक्स किया था, उसकी एक वीडियो भी बनाई थी, वो क्यों बनाया आपने? क्योंकि मैम हमेशा मैं ऑनलाइन परचेज करता हूँ तो मैं वीडियो ही बनाता हूँ मैम। अच्छा, मतलब आप सोचते हैं कि थोड़ा ये सेफ हो जाता है कि आप वीडियो बना लें, आपने किस तरह से प्रोडक्ट खोला, कहीं आपके मन में ये था कि अगर कुछ खराबी निकल जाए तो मेरे पास ये प्रूफ करने को होगा? जी, मैंने फर्स्ट टाइम परचेज किया था, उसमें मेरा इतना बेकार एक्सपीरियंस रहा है टाटा क्लिक के साथ। हाँ, तो सेफ्टी के लिए आप ये रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। सोचिए ज़रा, इसे ही मैं कहती हूँ ट्रस्ट डेफिसिट, कि हम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, हम पैसा दे रहे हैं, और हम अपने आप को सुरक्षित करने के लिए उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ताकि हम साबित कर पाए। चलिए, अब यहाँ पर टाटा क्लिक को साबित करना था कि वो 3 दिन में रिटर्न
पिकअप करे इनके प्रोडक्ट को, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। लेकिन कृष्ण जी, जब हमने आपके केस को उठाया तब टाटा क्लिक से आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिला, ये प्रोडक्ट अब वापस उन्होंने ले लिया है? जी मैम, जैसे ही मैंने पेरेरा से कंप्लेन रेज की, विद इन 24 आवर्स में उनकी तरफ से कॉल आने लगे, मैसेज आने लगे, तुरंत मेरा रिफंड इनिशिएट भी हुआ और पिकअप भी डन हुआ तुरंत। वैसे कंपनी कोई नहीं सुन रही थी जब तक मैंने पेरेरा पे कंप्लेन नहीं की थी। चलिए, बढ़िया लगा हमें कि आपको फाइनली मदद मिल रही है। तो मिक्सर ग्राइंडर खराब निकला था और उसे लौटाने के लिए टाटा क्लिक बार बार 3 दिन का वादा कर रही थी। पहरेदार की पहल के बाद 24 घंटे में राहत की सांस ले रहे थे। टाटा क्लिक ने अपने आधिकारिक जवाब में हमें बताया है कि हम ये सुनिश्चित करते हैं कि ग्राहक को अच्छी स्थिति में प्रोडक्ट मिले। हम सिर्फ ब्रांड ऑथराइज और अप्रूव्ड सेलर के साथ ही काम करते हैं। बेहद कम मामलों में ऐसा होता है कि कोई प्रोडक्ट खराब हो, ऐसे वक्त में हम ग्राहक को प्रोडक्ट लौटाने में मदद करते हैं। वेबसाइट का कहना है कि फिलहाल इनके प्लेटफॉर्म पर अभी तक रिप्लेसमेंट की सुविधा नहीं है। इसके बावजूद मामला सुलझा लिया गया है और ग्राहक से प्रोडक्ट वापस मंगवाकर उनका रिफंड प्रोसेस कर दिया गया है। तो हम देखते हैं जब भी ऐसे मामले आते हैं ना, तो ये कंपनियां कहती हैं ऐसे बहुत इक्के दुक्के मामले होते हैं, लेकिन ये इक्के दुक्के मामले ही आप इन्हें वक्त पर क्यों नहीं सुलझा लेते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेकर हम अभी वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद क्लब महिंद्रा की मेंबरशिप से क्यों परेशान है ग्राहक, मदद करेंगे। छुट्टियों की प्लानिंग का हेडेक कम करने के लिए हम हॉलिडे प्लान करने वाली कंपनियों की मेंबरशिप खरीदते हैं, लेकिन अगर आप इनके रूल्स एंड रेगुलेशन को बस सरसरी निगाह से स्कैन करेंगे तो तैयार रहिए और भी बड़े हेडेक के लिए। कहीं आप मेंबरशिप कैंसिल करवाने का मन बना लेंगे तो कंपनी आपको ढेर सारे नियमों का हवाला देकर आपके पैसे लौटाने से इनकार कर सकती है। दिल्ली के प्रिंस चौधरी का कुछ एक्सपीरियंस ऐसा ही रहा क्लब महिंद्रा के साथ, तो इनकी सिचुएशन समझते हैं। प्रिंस हमारे साथ जुड़ रहे फोन लाइन पर। नमस्ते प्रिंस, बताइए, आपने क्लब महिंद्रा की ये मेंबरशिप ली थी कि चलिए छुट्टियों की प्लानिंग बढ़िया होगी, लेकिन तुरंत आपने मन बना लिया कि मुझे ये मेंबरशिप नहीं चाहिए और कैंसिलेशन के लिए अप्लाई भी कर दिया। क्या हुआ था? मैम, मैंने ये 10 जनवरी 2019 को मेंबरशिप परचेज की थी जी। 2 एजेंट्स आए थे मेरे पास में क्लब महिंद्रा के। मुझे सारा प्लान्स बताया अच्छे से, ठीक है। मैंने वो उनको बोला कि थोड़ा सा टाइम दीजिए आप मुझे, मैं सोच के इसको मेंबरशिप लूंगा। तो उन्होंने मुझे और डिस्काउंट दे दिया। जो टोटल अमाउंट मुझे बताई थी डाउन पेमेंट की 44,000 की बताई थी। तो उस टाइम जब मैं मना करने लग गया कि मुझे नहीं लेनी है, तो उन्होंने मुझे ऑफर दिया कि आपको 39,840 रुपीज में आपको मेंबरशिप मिल जाएगी। और ये आप आज ही लीजिए, नहीं तो फिर ये डिस्काउंट। हाँ, आज ही के लिए डिस्काउंट। जी मैम, बिल्कुल आज के लिए था ये। आपके सिर पर बैठ जाते हैं, अभी खरीदिए, अभी ले लीजिए, ये डिस्काउंट मिल रहा है, वही आपने भी किया। जी मैम, मैंने वो ले लिया। उसके बाद में फिर मैंने उनके जाने के बाद में कार्ड से पेमेंट कर दी और उनके जाने के बाद में मैंने थोड़े रिव्यूज चेक किए, तो मुझे पता चला कि उनकी मेंबरशिप तो वो लोग दे देते हैं, पर उनके पास में हॉलिडे के लिए स्लॉट्स नहीं अवेलेबल होते हैं। तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया कि सर आपने जो मेंबरशिप मुझे दी थी, आप वो कैंसिलेशन का प्रोसेस बताइए, आप मुझे कैंसिल करनी है। तो उन्होंने बोला कि सर कैंसिल तो हो नहीं सकती है, रिफंड पॉलिसी ऐसी कोई कंपनी के पास है नहीं और कंपनी रिफंड देगी भी नहीं। रिफंड पॉलिसी के बिना ही वो आपको एक सर्विस बेच रहे हैं। लेकिन प्रिंस जी, एक छोटी सी जो गलती यहाँ आपसे हो रही है, मैं छोटी तो नहीं कहूंगी, बड़ी गलती है। जो रिव्यू आपने किया पैसे देने के बाद, ये आपको पहले कर लेना चाहिए था। पता है, हम जब भी कुछ खरीदते हैं, आप सोचिए 39,480 रुपए आपने दिए, बड़ी 840 रुपए, बड़ी रकम आप दे रहे हैं और आप होमवर्क करते हैं जब पैसे दे देंगे, और फिर देखिए आप कितना फंस गए। आपको बिल्कुल मना कर दिया उन्होंने पैसे देने से। मैंने उनको रिटर्न में ईमेल किया, काफी 23 जनवरी को मैंने रिटर्न में उनको ईमेल लिखा कि मुझे रिफंड चाहिए। उन्होंने मेरे को साफ मना कर दिया कि आपको कैंसिलेशन, तो आपकी मेंबरशिप तो कैंसिल हम कर दिया है हमने, पर लेकिन आपको रिफंड बिल्कुल नहीं मिलेगा, रिफंड हम नहीं देते हैं। किस तरह के वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट है कि मेंबरशिप हम कैंसिल कर देंगे, जो 39,840 रुपए दिए वो वापस नहीं मिलेंगे। मतलब ये क्या बात कर रहे थे क्लब महिंद्रा। लेकिन चलिए प्रिंस, अभी जब पहरेदार ने आपका मामला उठाया तो आपको राहत मिल रही है। पहरेदार की वजह से ही मुझे आज रिफंड मिला है, और मैं तो रिफंड मुझे मना ही कर दिया था बिल्कुल। पहरेदार की पहल के बाद में मुझे रिफंड उसी नेक्स्ट डे ही मेरे पास कॉल आया मुंबई से कि आप का जो मैटर है वो हम एक्सेप्शन केस में डाल के आपको रिफंड दे रहे हैं और आपको चेक मिल जाएगा। तो मिल गया आपको चेक रिसीव मिल गया है। जी मैम, बिल्कुल बढ़िया। हमें खुशी है कि आपके ये फंसे हुए पैसे वापस कर दिए क्लब महिंद्रा में। ठीक है, क्लब महिंद्रा की मनमानी तो यहाँ अपनी जगह है, लेकिन प्रिंस और प्रिंस जैसे तमाम कंज्यूमर जब इस तरह की सर्विस आप खरीदते हैं ना, तो रिव्यू और होमवर्क उनके बारे में पढ़िए। अब तो इतने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में इनके रिव्यूज आते हैं,
तभी फैसला लीजिए। पैसे देने के बाद अगर आप रिव्यू करेंगे तो इस तरह की मुश्किल में पड़ सकते हैं। आपको बता देते हैं कि क्लब महिंद्रा ने अपने आधिकारिक जवाब में हमें क्या बताया है। उन्होंने बताया है कि ग्राहक ने मेंबरशिप प्लान 9 जनवरी 2019 को साइन किया था और ये भी तय हुआ था कि 48 बराबर किश्तों में भुगतान किया जाएगा। और साथ ही में अगर सेम ही डे मेंबरशिप कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट आती है तो पूरा रिफंड भी दिया जाता है। लेकिन प्रिंस खुद बता रहे थे कि उनके सेम डे रिक्वेस्ट भेजने के बाद भी उन्हें इतना लंबा इंतजार करना पड़ा। जनवरी से वो क्लब महिंद्रा को बोल रहे थे कि पैसे लौटाइए, वो मना कर रहे थे, पर अब क्लब महिंद्रा कह रही है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है और पैसे लौटा भी दिए गए हैं। प्रिंस इस बात की खुद पुष्टि कर रहे थे हमारे साथ। अगला केस लेकर आते हैं और आपके सामने रखेंगे मोटोरोला के सर्विस सेंटर की मनमानी। मेरे साथ जुड़ रहे हैं तरुण। तरुण जी नमस्ते। आपका एकदम ब्रांड न्यू फोन था और 20 दिन में मोटोरोला के इस फोन में परेशानी आने लगी थी। क्या हो रहा था आपके साथ, बताइए। मैडम मैंने 29 जनवरी को मोबाइल खरीदा था जी, जो कि फ्लिपकार्ट से मैंने ऑनलाइन परचेज किया था। और मैंने अपनी पसंद से अगर मोबाइल मंगाया था तो वापस करने का तो हिसाब नहीं बनता था। और 20 दिन के बाद उसमें मैडम पहले उन्होंने मुझे 10 दिन की रिटर्न पॉलिसी दी कि आप 10 दिन के अंदर अगर मोबाइल पसंद नहीं आता है तो आप चेंज करवा सकते हो। बट मैंने अपनी इच्छा से मंगाया था तो मैं चेंज नहीं करवाना चाहता था। तो 10 दिन लेकिन ठीक चला ना फोन? बिल्कुल ओके चला था मैडम। ओके, और फिर 20वें दिन आपको लगा उसमें क्या दिक्कत आई थी, बताइए तरुण। 20 दिन के बाद उसमें दिक्कत आई मैडम स्पीकर की। माइक की जो कान से सुनने वाला स्पीकर है उसमें आवाज नहीं आ रही थी। ठीक है। सबसे पहले मैंने फ्लिपकार्ट में कॉल की कि आपकी रिटर्न पॉलिसी थी तो आप वापस कर लीजिए इस फोन को, मेरे को बदल के दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते, आप सर्विस सेंटर मोटोरोला केयर में बात कीजिए, वो आपकी मदद करेंगे। ठीक है। मैंने मोटोरोला केयर में कॉल की तो उन्होंने कहा कि जो आप मोबाइल आपने परचेज किया है आप इसको रीसेट करके देखिए, क्या पता हो जाए। मैंने रीसेट भी किया पर मोबाइल में कोई फर्क नहीं लगा। वो मोबाइल बिल्कुल खराब हो चुका था। जब मैं फोन को यूज ही नहीं कर पा रहा था तो वो मेरे लिए खराब ही था। बिल्कुल। और उन्होंने रिप्लेसमेंट के लिए क्या बोला कि रिप्लेस कर देंगे फोन या कुछ? सर्विस सेंटर आपसे बहुत सारे सवाल भी कर रहा था। हाँ जी, उन्होंने फिर मुझे कहा कि आप सर्विस सेंटर जाइए नजदीक और वहाँ जाके आप इस मोबाइल को दिखाइए। मैं जब मोबाइल को सर्विस सेंटर लेके गया तो उन्होंने सर्विस सेंटर जाते ही जो वहाँ एग्जीक्यूटिव बैठे हुए थे उन्होंने फोन पकड़ते ही हाथ में ये बोल दिया कि आपका फोन बैंड है, हम रिपेयर नहीं कर सकते, ये आउट ऑफ वारंटी है। मैंने उनसे कहा कि ये 20 दिन पहले ही लिया मैंने मोबाइल ऑनलाइन, तो उन्होंने कहा कि आपका मोबाइल बैंड है, हम इसे ठीक नहीं कर सकते। पर ऐसा कुछ हुआ था क्या? फोन गिर गया था या कुछ आपके हाथ से? नहीं मैम, जो फोन के साथ फर्स्ट टाइम पे रैपर आता है स्क्रीन गार्ड वो भी नहीं उतरा था मैम। बताइए सर। और फोन खराब हो गया और उसके बाद आपको मोटोरोला से कोई मदद नहीं मिल रही थी तरुण? नहीं जी, मैंने उनके बाद पहले फिर फ्लिपकार्ट में भी फोन किया, उन्होंने भी मना कर दिया, मोटोरोला ने भी मना कर दिया कि हम रिफंड नहीं कर सकते। लेकिन अब आपको रिफंड मिल चुका है ना जब पहरेदार ने आपका मामला उठाया? हाँ जी बिल्कुल। मैंने जब पहरेदार का मैंने अपने फ्रेंड से सुना तो पहरेदार में मैंने अपनी रिक्वेस्ट डाली, उनसे डिस्कस की, उनको बताया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ है। तो पहरेदार ने मेरी बहुत मदद की और मेरे को मेरा पैसा रिफंड मिल गया। चलिए, हमें खुशी कि आपका पैसा मिल रहा है, लेकिन दुख इस बात का है कि ये सर्विस सेंटर जो कंज्यूमर की मदद करने के लिए खोले जाते हैं किस तरह का रवैया रखते हैं। मोटोरोला ने अपने आधिकारिक जवाब में हमें बताया है कि उपभोक्ता हमारे दिल में बसता है और आफ्टर सेल्स मोटोरोला के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। जैसे ही पता चला कि ग्राहक अपने फ़ोन से ठीक कराने की कोशिश कर रहे हैं तो हमने ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि इस परेशानी का हल तभी हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस परेशानी का हल तभी हुआ है। ग्राहक को तभी वो पूरे पैसे मिल रहे मोटोरोला से जब पहरेदार ने उसकी आवाज मोटोरोला तक पहुंचाई है। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद चंडीगढ़ कंज्यूमर फोरम का एक अहम फैसला जो साफ कर रहा है कि दुकानदार सामान के साथ साथ बैग के पैसे अगर आपसे वसूलता है तो ये गलत है। आगे आपने भी इन दिनों जरूर नोट किया होगा कि जब भी आप शॉपिंग करने जाते हैं तो कैरी बैग के लिए आपसे अलग से पैसे लिए जाते हैं। 2 या 3 रुपए की बात समझकर हम भी कोई सवाल नहीं उठाते हैं,
लेकिन इसके खिलाफ अगर आप आवाज उठाएं तो क्या होगा? ऐसा ही कुछ किया चंडीगढ़ के दिनेश प्रसाद रतूड़ी ने। दिनेश ने फरवरी 2019 में बाटा से जूते खरीदे थे। जूते के 402 रुपए के साथ साथ स्टोर ने पेपर कैरी बैग के लिए अतिरिक्त 3 रुपए भी दिनेश से लिए। दिनेश को यह बात गैरवाजिब लगी, लेकिन इस बाटा के शोरूम के मालिक ने पैसे लौटाने से साफ इनकार किया और कहा कि यह बिल्कुल सही वसूला जा रहा है दिनेश ही से। दिनेश पहुंच गए कंज्यूमर फोरम अपनी बात लेकर। फोरम में इनका कहना था कि नियमों के तहत शोरूम अलग से कैरी बैग की कीमत नहीं वसूल सकता है और कैरी बैग के जरिए बाटा अपना प्रचार भी तो कर रही है, क्योंकि उस कैरी बैग में बड़ा बड़ा बाटा लिखा हुआ था, तो इसकी वसूली ग्राहक से क्यों की जाए? बाटा शोरूम ने अपने जवाब में यह दलील दी कि वो पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन कैरी बैग जो शिकायतकर्ता को दिया गया है वो पेपर का बना हुआ है और महंगा है, इसलिए शिकायतकर्ता से उसका चार्ज लिया जा रहा है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद फोरम ने बाटा के शोरूम मालिक को आदेश दिया कि वो बैग के वसूल किए हुए 3 रुपए ग्राहक को वापस लौटाए। साथ ही शोरूम में आने वाले हर ग्राहक को फ्री में कैरी बैग दिया जाए। कंज्यूमर फोरम ने ग्राहक को सुनवाई के दौरान हुई परेशानी के लिए 3000 रुपए मुआवजा और 1000 रुपए केस खर्च के तौर पर देने के लिए कहा। साथ ही में कंज्यूमर फोरम ने बाटा शोरूम को फोरम के लीगल और अकाउंट में भी 5000 रुपए जमा करवाने का आदेश दिया। तो जीत रहा है कंज्यूमर। अगर आपसे वसूले जा रहे इस तरह के पैसे उन बैग्स के लिए जिनमें कंपनी अपना प्रचार कर रही है, तो इसका खर्चा आप क्यों दें? सीधे सीधे यही बात निकल कर आ रही है। पैदार में दीजिए इजाजत, हम अगले हफ्ते फिर हाजिर रहेंगे आपकी आवाज बुलंद करने के लिए। आप अपनी शिकायत, अपनी राय, अपने सुझाव हमें भेज सकते हैं हमारे ईमेल एड्रेस pehredaar@nw18.com पर। नमस्कार।